सोचो, एक आदमी नाम बदलना पड़ता है, धर्म बदलना पड़ता है, जुबान बदलना पड़ता है, कल्चर बदलना पड़ता है, सब कुछ बदलना पड़ता है सिर्फ इसलिए ताकि दुश्मन देश में रहकर अपनी देश को बचा सके। धुरंधर ऑफिशियली फिक्शनल है, लेकिन जिस तरीके से मूवी में दिखाया गया है, अजीत दोवल का इंटेलिजेंस, 26/11 ह्यूमन ऑपरेशन और पाकिस्तान लहरी गैंग्स, ये सब क्लोज टू रियलिटी है। मूवी में कितना सच है, कितना फिक्शन है और कौन सा कैरेक्टर किससे इंस्पायर्ड है, वो सब चीज के बारे में बात करेंगे। मूवी में आर माधवन जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो क्लियरली अजीत दोवल से इंस्पायर्ड है। फैक्ट्स पे आते हैं, अजीत दोवल 7 साल पाकिस्तान में अंडर कवर थे और ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। पाकिस्तान में आज भी कन्वर्टेड हिंदू, सिख्स और मिक्सड कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन यह फैंटेसी मत पालना कि पाकिस्तान में जाके स्पाई बनने का वहाँ हर सेकंड मौत का रिस्क होता है। लिटरली सब कुछ चेंज करना पड़ता है, कल्चर चेंज, रिलीजन चेंज, लैंग्वेज चेंज, और इतना ब्लेंड होना पड़ता है कि अपना ओरिजिनल कैरेक्टर ही मारना पड़ता है। अपने कंट्री के लिए बहुत लोग ये काम कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू द रियल हीरोज। वो लोग उधर काम कर रहे हैं इसलिए अपन आराम से सुकून से इधर जी रहे हैं। मूवी में एक डायलॉग है आर माधवन का, बोलते हैं वो 100 बार भी फेल होंगे बट वी हैव गेट इट राइट टू एवरी टाइम। पाकिस्तान कभी भी टेरर अटैक का प्लान करती ही रहती है। वो 100 प्लान बनाएंगे तो 100 को रोकना पड़ेगा। अगर 99 रोक लिया और एक मिस हो गया तो भी डिस्ट्रक्शन बहुत भारी रहता है। अंडर कवर जाके बहुत कुछ पता करने का रहता है। ग्राउंड लेवल पे कुछ भी हो सकता है। चलिए जानते हैं ह्यूमन के बारे में। ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी ह्यूमन, सिंपल डेफिनेशन में बोले तो इंसानों से इंटरैक्ट करके निकाली गई इंफॉर्मेशन। इसमें होता है इंटरव्यूज, इंट्रोगेशन, लोकल एसेट्स और अंडरकवर इन्फिल्ट्रेशन। इसमें दो रास्ते हैं, एक उधर के लोकल्स को खरीदना, लेकिन ये बहुत रिस्की काम है, कभी भी पलटी मार सकते हैं। एनिमी की कंट्री में रहकर रोज एक्टिंग करनी पड़ती है, एक गलती डायरेक्ट एग्जीक्यूशन। लैरी टाउन की बात करेंगे तो ये कोई रैंडम क्राइम एरिया नहीं था। हिस्ट्री समझो आप, जब डिफरेंट कल्चर्स एक जगह पे हो और गवर्नमेंट भी उसको नेग्लेक्ट करे तो क्राइम तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। कराची के ओल्डेस्ट एरियाज में से एक है और यहाँ पहले आए सिंधी फिशरमैन, फिर आए गुजराती ट्रेडर्स, फिर 90s के बाद बलोच माइग्रेंट्स आए। वाटर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। क्राइम तो खाली उसका रिएक्शन था जो भी कुछ हो रहा था उधर। लहरी की गैंगस्टर्स की स्टोरी की बात करेंगे तो रहमान डकैत रियल लाइफ में 2009 एनकाउंटर में मारा गया। मूवी में दिखाया गया रॉबिन हुड एंगल पर्टिकुलरली ट्रू है। उसके पैसों से स्पोर्ट्स, स्कॉलरशिप्स और लोकल सपोर्ट ऐसा बहुत कुछ करता था। लेकिन ये भी सच है, पहले उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया और फिर वही सॉल्यूशन बन गए। उजैर बलोच रहमान के बाद गैंग का लीडर बना। पीएसी, फाइनेंस, पॉलिटिक्स हैंडल करता था। रहमान को मारने वाला असलम चौधरी और अरशद पप्पू को मारने का डिसीजन लेता है। 2012 में असलम के घर पे बम डालते हैं। लकीली वो बच जाता है, बट सेकंड टाइम वो नहीं बचता। 2012 में या 13 में अरशद पप्पू को उजैर गैंग वाले पकड़ते और बहुत बेरहमी से मारते हैं। 2020 में उजैर को अरेस्ट किया। अरशद पप्पू हाजी लालू का बेटा। पावर, एक्सटॉर्शन, फाइट, रिवेंज, किलिंग, ये सब यही देखता था। जैसे पहले बताया गया 2012 या 13 में उजैर ने अरशद पप्पू को मार दिया। मूवी यहाँ इंटेंसिटी बहुत कम करती है, रियल लाइफ में बहुत ज्यादा डार्क है। लहरी की गैंग और गैंगस्टर्स की बात करेंगे तो फर्स्ट गैंगस्टर आया था 1960s में काला नाग, और उनकी ऑपोजिट में थे दादल और शेरू। ये लोग गांजा और ट्रैफिकिंग करते थे। एक टाइम पे काला नाग को ये लोग ने खत्म कर दिया। मूवी में रहमान डकैत का रियल फादर दादल है और अंकल है शेरू। कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 70s और 80s की बात करेंगे तो टोटल 3 गैंग्स थे। एक हाजी लालू गैंग, दूसरा दादल गैंग, तीसरा बाबू डकैत गैंग। असली इश्यू इधर से ही शुरू होता है। बाबू डकैत ने रहमान डकैत के फादर को मार देते हैं। इस तरह रहमान डकैत उस गैंग का लीडर बन जाता है और हाजी लालू भी उसको बहुत सपोर्ट करते हैं। टाइम देख के रहमान डकैत बाबू डकैत को मार देते हैं। मूवी में ये सीन भी है। मूवी में रहमान के बेटे को मारने के बाद बाबू के ऊपर रिवेंज बताया गया, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। 2023 में पुलिस वाले एनकाउंटर में मार देते हैं रहमान के बेटे को। हाजी लालू का बेटा अरशद पप्पू, मूवी में भी एक कैरेक्टर रहता है। उजैर बलोच के फादर को ये मार देता है। फिर रहमान और उजैर मिलकर हाजी लालू के ग्रुप से बाहर आ जाते हैं। फिर हाजी लालू को पुलिस वाले अरेस्ट करते हैं। उसके बाद अरशद पप्पू टेक ओवर करते हैं पूरी गैंग को। फिर इसमें 2 ही गैंग्स बचे हैं, अरशद पप्पू गैंग और रहमान डकैत गैंग, और पॉलिटिशियंस भी इनके साथ मिलना स्टार्ट कर दिए। रहमान डकैत और उजैर बलोच, ये 2 लोग बलोच माइग्रेंट्स थे। बलोच पीपल का ये कहना था कि वो पाक सिटीजन के इक्वल्स राइट चाहिए थे, ये इनकी आइडियोलॉजी थी। उस टाइम पे बेनजीर भुट्टो पीएम बनी थी और फुल सपोर्ट मिली रहमान को। और नेशनल लेवल पे पीपीपी पार्टी का और ऑपोजिशन पार्टी का बहुत झगड़ा चल रहा था, और लोकल में रहमान का और अरशद पप्पू का चल रहा था झगड़ा। अब पॉपुलर हो गए तो चुप तो बैठेगा नहीं। पीएससी नाम से पार्टी स्टार्ट किया रहमान ने।
लेकिन अब आता है मेन ट्विस्ट, रहमान को मेन सपोर्ट थी बेनजीर भुट्टो, लेकिन उनको 2007 में मार देते हैं और रहमान का पॉलिटिकल करियर उधर ही फुल स्टॉप लग जाता है। अब एंट्री होती है असलम चौधरी की, एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, मूवी में संजय दत्त ने इनका रोल किया। इन्होंने ही मारा था रहमान को 2009 में एक एनकाउंटर में। रहमान जाने के बाद वो गैंग उजैर बलोच टेक ओवर करता है। उजैर का एक भाई भी है बाबा लाडला, फाइनेंस और पॉलिटिक्स उजैर देखता है और मर्डर्स ये सब बाबा लाडला देखता था। अब बची है सिर्फ एक ही गैंग, उजैर बलोच गैंग, लेकिन ये गैंग भी कभी पुलिस पे अटैक करती है, कभी कराची एयरपोर्ट पे अटैक करती है। तब तक पीपीपी पार्टी भी सपोर्ट करती थी, लेकिन इनका क्राइम नेक्स्ट लेवल बढ़ता जा रहा है, इसलिए पीपीपी पार्टी भी सपोर्ट करना बंद कर दी। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, इस बार बाबा लाडला और उजैर बलोच के बीच में झगड़ा हो जाता है। इन सबके बीच गवर्नमेंट भी बदल गई और गवर्नमेंट में फिक्स किया कि ये क्राइम पूरा खत्म करना है। 2017 में बाबा लाडला को खत्म कर देते हैं। 2020 में उजैर को अरेस्ट कर लेते हैं। फाइनली लेयरी गैंग्स का चैप्टर फिनिश। रणवीर सिंह का कैरेक्टर रियल है कि फिक्शन है, ऐसा पूछोगे तो 100% फिक्शन ही है, लेकिन ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। ये मूवी मल्टीपल रियल अंडरकवर एसेट्स का रिप्रेजेंटेशन है। ये मूवी वो अननोन हीरोज के लिए ट्रिब्यूट है जो शैडोज में काम करते ताकि अपन नॉर्मल लाइफ जी सके। मूवी में जो फॉरेनर कैरेक्टर दिखाया गया वो डेविड हेडली से इंस्पायर्ड है। मुंबई में काफी आना जाना था, आईएसआई से लिंक्स भी थे और पाकिस्तान अमेरिकन टेररिस्ट था। ये सब कारनामों की वजह से अमेरिका वालों ने पकड़ के जेल में डाल दिया इसको। मूवी में रणवीर के लव इंटरेस्ट के लिए सारा को कास्ट किया। ऑनलाइन में बहुत बवाल मचा था कि 19 ईयर्स की बच्ची पे से कास्ट कर सकते हैं, लेकिन मूवी देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये एकदम परफेक्ट कास्टिंग है, क्योंकि 19 ईयर्स अनमेच्योर गर्ल ये सब कर सकती है। ये मूवी देखने के बाद उरी का एक क्लिप बहुत ट्रेंड हो रहा है। उरी में कीर्ति कुलारी के कैरेक्टर के साथ बात चलती रहती है। विकी कौशल पूछते हैं कि फैमिली में कोई मिलिट्री बैकग्राउंड है। वो बोलती है कि हस्बैंड थे कैप्टन जसप्रीत सिंह रंगी पंजाब रेजिमेंट, एक एम्बुश में मर गए। गेस करो ये मूवी में रणवीर सिंह का कैरेक्टर ओरिजिनल नेम यही है। पता नहीं ये लोग क्या करेंगे, पूरी और इससे कनेक्टेड करेंगे कि कुछ सीक्वल एक्सप्लोर करेंगे। जो भी करेंगे इतना तो पता चल रहा है कि मजा आने वाला है। ये मूवी की शूटिंग भी काफी इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान की स्टोरी है तो पाकिस्तान लायरी पूरा रिक्रिएट करना पड़ेगा। रिक्रिएट इसलिए करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में शूट करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, इसलिए थाईलैंड में 6 एकड़ जमीन लेके पूरा पाकिस्तान लायरी का सेट बना दिया। प्रोडक्शन वर्क की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, एकदम परफेक्ट एक्यूरेट रिक्रिएट किया है। अगर आप पूछोगे तो धुरंधर स्टोरी रियल या फिक्शनल है, तो रियल इवेंट्स उठा के फिक्शनल स्टोरी बनाई गई है। धुरंधर नहीं देखो तो जाके देख लो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।